हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीओवी बाय अमन कपूर। ये मेरे चैनल पे थर्ड वीडियो है एंड इस वीडियो के अंदर मैं लाया हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऐसे 10 फंक्शंस एंड फार्मूलाज जो आपकी लाइफ बहुत ही इजी करने वाले हैं। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपका कुछ स्कूल का, कॉलेज का, ऑफिस के कोई रिपोर्ट हो, प्रोजेक्ट हो, असाइनमेंट हो, बीट एनीथिंग। ये ऐसे 10 फंक्शंस और फार्मूलाज हैं जो एक्सेल के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आज की डेट में। एंड टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट इट स्टार्टेड। यस, सो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक डेटा मैंने प्रिपेयर किया जो स्टूडेंट्स का डेटा है जिनके मैथ्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स ये 4 सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो मेंशन है। सो जो टॉप यूज्ड एक्सेल फंक्शंस और फार्मूलाज हैं 10 जो मैंने इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इन्हीं को यूज करके हम इन स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड, क्लास परफॉर्मेंस और रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। एंड आप रिलेट कर पाएंगे कि ये वाले फॉर्मूलाज और जो फंक्शंस हैं आप अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्कूल, कॉलेजेस या ऑफिस में किसी को रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए, कुछ डेटा से एनालाइज करने के लिए किस तरीके से ये वाले आप फॉर्मूलाज या फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप खुद ही रिलेट कर पाएंगे और कुछ मैं भी आपको सिनेरियोज एग्जांपल बताऊंगा जहां पे आप ये सारी चीजें रिलेट कर पाएंगे कि ये वाले फॉर्मूलाज आप कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज हैं ये भी, लेकिन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जैसे कि सम, वी लुकअप, कॉन्कैटिनेट, इफ, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे आएगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एवरेज, काउंट इफ, काउंट ए, टेक्स्ट टू कॉलम, ये सारे फॉर्मूलाज पे हम बात करेंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द बेसिक फॉर्मूला। सम फॉर्मूला से हम स्टार्ट करते हैं, सम कैसे काम कर रहे हैं और कहाँ करना है। सो लेट्स से कि ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, उनके मार्क्स लिखे हुए हैं, मुझे टोटल मार्क्स निकालने हैं आउट ऑफ ऑल दिस 4 सब्जेक्ट्स। मैं यहाँ पे सम फॉर्मूला की बात करूंगा। आई मेंशन इक्वल टू सम, डबल क्लिक ऑन सम, ब्रैकेट अपने आप ओपन हो जाएगा, सेलेक्ट द रेंज, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। और अगर मैं इसको नीचे सारा डेटा सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी पे क्लिक करूंगा तो ये सारा जो फंक्शन है तो वो कॉपी हो जाएगा नीचे तक, सम फंक्शन जो जहां तक हमने सेलेक्ट करा था। सो आपने नोट करा होगा कैसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमने इतना डेटा का सम निकाल लिया। हम ये मैनुअली भी कर सकते थे, बट मैनुअली वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता और उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस काफी बढ़ जाते। सो टू अवॉइड द ह्यूमन एरर हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। ह्यूमन एरर इसके अंदर भी हो सकता है, बट यस, तो फंक्शन है, थोड़ा लाइफ इजी हो रही है, कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, बट वी शुड कीप अ फुल आई ऑन व्हाट फंक्शंस एंड व्हाट बटन्स वी आर क्लिकिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट हम यूज करेंगे इफ फॉर्मूला। सम इज डन, नेक्स्ट वी आर यूजिंग इफ। सो इफ हम यहाँ पे रिजल्ट निकालेंगे कि वेदर द स्टूडेंट इज पास और नॉट, passing marks is 50% for each subject and for total as well. ठीक है, so यहाँ पे if फॉर्मूला में मेंशन करूंगा is equals to if, डबल प्रेस ऑन if, लॉजिक हम देंगे। लॉजिक आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो और मैं आपको डिक्टेट भी कर रहा हूँ कि जो सेल मैंने सिलेक्ट करा है टोटल मार्क्स, यहाँ तो वो 200 की इक्वल हो या वो 200 से ज्यादा हो, ये हमारा लॉजिक है। और अगर ये ट्रू है तो जो मेरे को वैल्यू देनी है वो पास वैल्यू देनी है, और अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती यानी कि फॉल्स है तो मुझे वैल्यू देनी है वो फेल देनी है। तो इन दोनों वैल्यू को, टेक्स्ट वैल्यू को मैं कोटेशंस डबल कोट के अंदर मेंशन करूंगा। आई विल क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पास लिखा गया होगा, और अगर मैं इसको उसी तरीके से नीचे ड्रैग करके कंट्रोल डी करूंगा तो सारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। सो आप जैसे देख सकते होंगे कि जितने भी 200 से ज्यादा या 200 के इक्वल टोटल मार्क्स हैं वो सब में पास लिखा गया होगा। और 2 ऐसे केसेस है जहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे थे, जो हमने इफ में लगाया है लॉजिक कि 200 से इक्वल हो या 200 से ज्यादा हो, तो वो वहां पे फेल लिखा गया, जैसे कि आप भी देख सकते हैं। एक ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और एक ये है। ठीक है, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट इफ फॉर्मूला एज वेल। अब हम बात करेंगे कॉन्कैटिनेट और टेक्स्ट टू कॉलम की। सो मैं एक बार पहले ब्रीफ कर देता हूँ। टेक्स्ट टू कॉलम एक ऐसा फंक्शन है जहां से हम एक सेल के अंदर लेट से एक बहुत बड़ा टेक्स्ट दे रखा है या फिर 2 वर्ड्स या मल्टीपल वर्ड्स यूज कर रखे हैं, सो उनको हम ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग सेल में। और कॉन्कैटिनेट उसी का रिवर्स फॉर्मूला है, या फिर वाइस वर्सा हम भी कह सकते हैं कि कॉन्कैटिनेट 2 अलग अलग सेल की वैल्यूज को जोड़ देता है। ठीक है, सो लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी देखी होगी तो मैंने शॉर्टकट बताया था कि रोज और कॉलम ऐड कैसे ऐड करना है। वो शॉर्टकट क्या है, मैं चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट में वो वाला
रो और कॉलम का ऐड करने का शॉर्टकट प्लीज मेंशन करिए। और अगर वीडियो को आप पॉज कर रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो यस, अगर आपने पॉज करके नीचे कमेंट करा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम जहाँ पे भी जिसके लेफ्ट साइड पे हमारे को कॉलम या रो देनी है, लेट्स से कि हमारे को 2 कॉलम यहाँ पे ऐड करने हैं सी और बी के बीच में। सो मैं सी वाला कॉलम सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाऊंगा तो एक कॉलम ऐड हो जाएगा। मुझे एक और कॉलम चाहिए तो मैं वापस से दबाऊंगा तो यहाँ पे 2 कॉलम्स आ जाएंगे। सो इन 2 कॉलम का क्या काम है, हमारे को यहाँ पे स्टूडेंट नेम का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम अलग करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट नेम, अगले कॉलम में लिखूंगा लास्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे को नेम अलग अलग करना है। तो अब हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से ये सारा डेटा सिलेक्ट कर लूंगा जिसका हमारे को टेक्स्ट अलग करना है। सो ये 10 स्टूडेंट्स हैं, इनको 10 के 10 को मैंने सिलेक्ट किया। डेटा पे क्लिक करूंगा। डेटा के अंदर अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो डेटा टूल्स का आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर पहला ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विथ। डिलिमिटेड होता है कैरेक्टर सच एज कॉमास, टैब्स या फिर कोई स्पेस होती है, उसके बेसिस पे आप टेक्स्ट या डेटा अलग अलग कर सकते हो। फिक्स्ड विथ होती है कि फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम विद स्पेसेस बिटवीन ईच फील्ड, के मतलब इक्वल लेटर्स पे अलाइंड है। आप बस क्लिक करोगे तो वो फिक्स्ड विथ के हिसाब से डेटा अलग अलग हो जाएगा। सो यहाँ पर हम डिलिमिटेड यूज करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई विल सिलेक्ट द स्पेस जो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है। आप नीचे देखेंगे कि सारे यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो अलग हो गए हैं। मैं स्पेस हटाऊंगा तो वो नहीं होंगे, स्पेस पे क्लिक करूंगा तो स्पेस के बेसिस पे वो हो जाएंगे। ठीक है, आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। डेस्टिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे दे रखी है, दैट इज B2। तो B2 की जगह मैं डेस्टिनेशन यहाँ से हटाऊंगा और मैं यहाँ पे C सिलेक्ट करूंगा और फिनिश पे क्लिक करूंगा तो ये आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको अलग अलग मिल जाएंगे, अनिकेत, अंकित, दीपक, तान्या, और यहाँ पे इनके लास्ट नेम भी है जो सब नेम होते हैं। ठीक है, सो हमने बेसिकली डिलिमिटेड फंक्शन यूज करा है टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन के अंदर स्पेस के बेसिस पे डेटा को अलग करने के लिए एक कॉलम से। अब इसी का रिवर्सल या वाइस वर्सा अगर मैं कहता हूँ कि अगर हमारे को कॉनकैटिनेट यूज करना है जो 2 कॉलम्स को जोड़ता है, तो यहाँ पर मैं एक और बार फिर से कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाऊंगा तो एक और कॉलम ऐड करूंगा। नेम मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे कॉनकैटिनेट यूज करेंगे। आई मेंशन द कॉनकैटिनेट फॉर्मूला इज इक्वल्स टू कॉनकैट ड्राइंग सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था, दो डेटास को वो जोड़ देता है एक के अंदर। आई डबल क्लिक, यहाँ पे पहला टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा ये, दूसरा कॉमा करूंगा और दूसरा सेट करूंगा ये, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करूंगा। तो आप एक चीज नोट करना, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे स्पेसेस गायब हो गई है। अनिकेत कपूर के अंदर अब कोई स्पेस नहीं आया है। तो स्पेस देने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, ऊपर स्पेस दूंगा कोटेशंस के अंदर, डबल कोट स्पेस डबल कोट कॉमा। अब ये 3 अलग अलग टेक्स्ट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर अगर एंटर प्रेस करूंगा तो अभी आपको स्पेस आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसको नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल प्लस डी करूंगा तो सारे फुल नेम सेम हो जाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक ये सुपर इजी था। वीडियो को पॉज जरूर करना, कुछ कंफ्यूजन है तो वापस से रिपीट देखना, पॉज करके कमेंट जरूर डालना अगर आपको अच्छा लग रहा हो ये सब। और अगर कोई स्पेशल फार्मूला या कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है जो मैं अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो आपको समझाऊं, या फिर वापस से अगर आपको ये समझना है, कुछ समझ नहीं आया तो इसी रिकॉर्डेड वीडियो है ये वाली, तो आप वापस रिवर्स करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर हमने 2 फार्मूलाज जो है वो यूज करे, एक तो कॉनकैटिनेट यूज करा और इसी के वाइस वर्सा हमने टेक्स्ट टू कॉलम भी यूज करा। ठीक है, तो अब ये हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट हम आते हैं रिपोर्ट कार्ड के ऊपर और यहाँ से फार्मूला देखते हैं। अब हम यूज करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनानी है। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम यूज करेंगे रिपोर्ट कार्ड के अंदर इस वाले कॉलम के अंदर। तो इस कॉलम के अंदर अगर हमारे को ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करनी है तो मैं जाऊंगा यहाँ से डेटा वैलिडेशन के अंदर, डेटा पे क्लिक करूंगा, डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके मुझे यहाँ पे अलाउ लिस्ट सिलेक्ट करूंगा, आई प्रेस ओके, सॉरी यहाँ पे सोर्स में सिलेक्ट करूंगा। तो मुझे सोर्स क्या चाहिए जिसका मुझे डेटा यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट देनी है, तो आई सिलेक्ट द सोर्स, जो स्टूडेंट नेम है मैं यहाँ से पूरी रेंज सिलेक्ट कर लूंगा, आई प्रेस ओके। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई होगी, ये सारे स्टूडेंट के नाम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ गए हैं। ठीक है, अब लेट से मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट किया दीपक जैन, सो हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी हमने कर लिया है।
नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला, जो मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और मैं वापस से मेंशन करना चाहूंगा सबको। VLOOKUP फॉर्मूला सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम कॉलेज में हो, चाहे हम कुछ भी ना कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, अपना बजट भी बना रहे हो, उसके अंदर भी, ठीक है। तो जरूर प्रैक्टिस करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। VLOOKUP फॉर्मूला हम यूज करेंगे दीपक जैन के मार्क्स को जानने के लिए कि उसके सारे सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए, टोटल मार्क्स क्या है, रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक बोनस ट्रिक भी बताने वाला हूँ, जो कि एक कॉम्बिनेशन है VLOOKUP फॉर्मूला और ड्रॉप डाउन की, रिपोर्ट कार्ड के लिए स्पेशली। देखिएगा आप, अब यहाँ पे मैं VLOOKUप फॉर्मूला लिखूंगा, किसकी वैल्यू चाहिए, दीपक जैन की वैल्यू चाहिए। सो ये कॉलम हमारे को फिक्स करना है। मैंने आपको पहले बताया था मैं डॉलर्स क्यों यूज करता हूं। मैं यहाँ पे F4 दबाऊंगा तो आपको यहाँ पे डॉलर्स आ जाएंगे, ठीक है। आपको डॉलर्स आ गए होंगे और डॉलर साइन आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए, किसी कॉलम को फ्रीज करने के लिए, ताकि वो मूव ना हो नीचे। कॉमा दूंगा, आई विल सेलेक्ट द रेंज, कि मुझको रेंज है मार्क्स की वो कहां से चाहिए, दीपक जैन की। तो ऑब्वियसली मैं नेम से सिलेक्ट करूंगा, आई विल सेलेक्ट ऑल द मार्क्स, ये वाला पूरा डेटा ही मैं ले लूंगा कि मुझे सबकी वैल्यू चाहिए। इसको भी मैं F4 कर दूंगा ताकि ये भी फ्रीज रहे, ये नीचे मूव ना होते रहे यहाँ से, ठीक है। क्योंकि जब मैं नीचे वाले इंग्लिश की, इकोनॉमिक्स की वैल्यू यहाँ पे लूंगा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स चाहिए, तो मैथ्स तो सेकंड वाले कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में तो फुल नेम है जो हमने ऊपर ड्रॉप डाउन से लिया है। मैथ्स के मार्क्स है सेकंड वाले कॉलम में, तो यहाँ मैं 2 मेंशन करूंगा, कॉमा 0 यूज करूंगा। 0 मैंने बताया था आपको एग्जैक्ट मैच के लिए यूज होता है, क्योंकि मुझे दीपक जैन का एग्जैक्ट मार्क्स चाहिए। 0 मेंशन करूंगा, फॉल्स भी मेंशन कर सकते हो। 0 मेंशन करने के बाद क्लोज करूंगा, ब्रैकेट प्रेस करूंगा, एंटर, तो यहाँ पे 66 आ जाएगा। अब आप नोट करेंगे कि दीपक जैन के मार्क्स 66 है, ये देख लीजिए, ठीक है। अब सिमिलरली ये तो सेकंड कॉलम से लिया है, कॉलम ये मार्क्स में कॉपी करूंगा, नीचे सेम फॉर्मूला पे पेस्ट कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि आपको सारे ही अगर मैं सेम कर दूंगा तो सब में आपको 66 मेंशन हो गया है। यहाँ पर वो फंक्शन रिपीट नहीं हुआ है, Ctrl+D करके कॉपी नहीं हुआ है, कॉपी तो हुआ है, सेम हो गया। क्योंकि आप अगर यहाँ पे इस वाले कॉलम के अंदर देखेंगे ना आप, सॉरी इस वाले जगह में देखेंगे तो सबके अंदर 2 मेंशन होगा, क्योंकि वो सेकंड कॉलम से ही डेटा उठा रहा है। इसमें भी सेकंड कॉलम से ले रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो मुझे इंग्लिश के मार्क्स चाहिए जो कि थर्ड कॉलम में है, तो मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दूंगा, तो इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। फिर मुझे इकोनॉमिक्स के चाहिए तो 4th डेटा में है, तो मैं यहाँ 4 कर दूंगा, तो इकोनॉमिक्स के मार्क्स आ जाएंगे। अकाउंट्स के मार्क्स जो है वो 5th में है, 5th आ जाएगा। टोटल मार्क्स जो है वो 6th में है, 6 करूंगा 2 की जगह, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स आ जाएंगे। और रिजल्ट जो है पास या फेल वो जो है वो 7th में है, तो मैं यहाँ 2 की जगह अगर 7th करूंगा तो उसके ये वाला मार्क्स आ जाएंगे। अब आपने एक चीज मेंशन नोट करी होगी यहाँ पे कि जो मैंने यहाँ पे VLOOKUP लगाया है, जितनी भी न्यूमेरिकल इंटीजर वाली वैल्यूज हैं वो राइट में आएंगी हैं, और टेक्सचुअल वाली वैल्यूज जो है लेफ्ट में आएंगी। सो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ऐसे ही होता है। एक्सेल का जो AI है, एल्गोरिथम इंटेलिजेंस है, वो ये खुद से ही नोट करता है कि टेक्स्ट हमारे को लेफ्ट से स्टार्ट करना है और इंटीजर हमारे को या न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे को राइट से स्टार्ट करनी है। ये एक बोनस टिप थी। एक बोनस मैं आपको और दिखाऊंगा। अब जैसे हमने रिपोर्ट कार्ड यहाँ प्रिपेयर करी है, ठीक है, दीपक जैन पे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर किसी और का नाम आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर अजय अग्रवाल किया तो यहाँ पे सारे चेंज हो गए मार्क्स उसके। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई और सिलेक्ट करूंगा, लेट्स से मैं अनिरुद्ध करता हूँ, अनिरुद्ध शर्मा, तो यहाँ पर वापस चेंज हो जाएंगे। तो कितना अच्छा तरीका है हमारा VLOOKUP और ड्रॉप डाउन लिस्ट, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती है, आप ये देख सकते हैं। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। कोई और नाम सिलेक्ट करता हूँ, लेट से अमन गर्ग, पास। कोई और लेना है, रणवीर शर्मा, पास, ये मार्क्स हैं उसके। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो हमने VLOOKUP भी कर लिया है और हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा को फॉर्मेट करने के लिए होता है, ठीक है। अब हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे को चाहिए कि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि लेस देन 50 से जो है उसको हम रेड मार्क कर दें और बाकी जो है वो नॉर्मल रहेंगे। तो मैं लेस देन पे क्लिक करूंगा। लेस देन अगर 50 है यहाँ पे किसी के भी,
किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो वो रेड से मार्क हो जाएगा। ओके प्रेस करूंगा तो सारे यहाँ पे डेटा जो है, जितने भी मार्क्स सब्जेक्ट के अंदर 50 से नीचे होंगे वो रेड मार्क हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हैं। ये भी हमने देख लिया। अब हमारे बचे हैं एवरेज, काउंट इफ और काउंट ए। यहां पर हम काउंट यूज करेंगे, ठीक है, और यहां पे हम एवरेज यूज करेंगे। पहले हम काउंट यूज करते हैं, यहाँ पे काउंट ए। काउंट ए फॉर्मूला हमारे को देता है टोटल नंबर ऑफ काउंट्स। तो यहाँ पे काउंट ए हम यहाँ से स्टूडेंट नेम सिलेक्ट करते हैं, अगर ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो हमारे को टोटल काउंट ऑफ स्टूडेंट दे देगा कि यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं। पास कितने हैं, इसमें हम काउंट इफ फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारे को इसमें एक लॉजिक यूज करना है, इक्वल टू काउंट इफ, क्राइटेरिया या कंडीशन या लॉजिक। तो यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करेंगे हम कि टोटल स्टूडेंट में से पास कितने हैं, ठीक है, कॉमा, और वो रेंज हम इसके अंदर देंगे कोटेशन के अंदर पास की। तो पास या तो मोर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए 200 के, क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज। तो 8 लोग पास हुए हैं टोटल स्टूडेंट में से, और अब फेल का हमारे को यहाँ पे काउंट इफ देना है। सिमिलरली काउंट इफ पे डबल क्लिक करेंगे, यही वाला रेंज हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट पे जाएंगे, क्राइटेरिया है, ब्रैकेट्स के डबल कोट्स के अंदर हम देंगे कि लेस देन 200 जितना है, क्लोज ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर 2। तो 10 में से 8 बच्चे पास हुए हैं और 2 फेल हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक ये फेल हुआ है, एक ये फेल हुआ है। ठीक है, अब हम जाते हैं एवरेज के ऊपर कि एवरेज कैसे निकालनी है। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू एवरेज टाइप करोगे तो सबसे ऊपर आपको एवरेज लिखा आ जाएगा, डबल क्लिक करना, रेंज सिलेक्ट करना। हमारे को मैथ्स की एवरेज स्कोर चाहिए कि पूरी क्लास का क्या एवरेज आया, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, तो 57 आया है। सिमिलरली इंग्लिश का करना है, वापस से एवरेज पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, विल सिलेक्ट द रेंज, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर, यहाँ इंग्लिश की एवरेज आ जाएगी। ऐसे ही दोनों की इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की भी निकाल लेंगे हम एवरेज। इकोनॉमिक्स की भी आ गई, और अब लास्ट है अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स का डेटा सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, दोनों इन सब की एवरेज आ गई है। अब हमारे को बस ये निकालना है कि मैथ्स में कितने बच्चे पास हैं और कितने फेल हैं, इंग्लिश में कितने पास हैं कितने फेल हैं, बस ये निकालना है हमारे को। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से जो है यूज कर लिए ऑलरेडी। एवरेज वी आर डन, काउंट इफ वी हैव डन, काउंट ए आल्सो वी हैव डन। ये सारे फॉर्मूलाज हमने कवर कर लिए हैं, टॉप 10 फंक्शंस और फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। अब एक बार मैं वापस से आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ काउंट इफ वाले फॉर्मूला को। पास कितने हैं मैथ्स में और फेल कितने हैं मैथ्स में, जो हमारा पासिंग मार्क्स 50% है अगर, ठीक है, इज इक्वल्स टू काउंट इफ, डबल क्लिक करेंगे, मैथ्स की रेंज सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, यहाँ पे क्राइटेरिया डालेंगे, कंडीशन बोल लो, लॉजिक डाल लो, कुछ भी बोल लो, सेम चीज है कि इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 50, डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। 6 लोग पास हुए हैं हमारे मैथ्स के अंदर। सेम अगर हम कॉपी पेस्ट यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे तो 9 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डेटा जो है मूव हो गया। आप चेक कर रहे हैं यहाँ से F था और यहाँ G हो गया, यहाँ डिलीट। वापस अगर हम यहाँ काउंट देते हैं, काउंट इफ देते हैं, डबल क्लिक करते हैं, रेंज सिलेक्ट करते हैं मैथ्स की, कॉमा, सेकेंड आर्ग्यूमेंट, क्राइटेरिया, लॉजिक, वट एवर यू वांट टू से, डबल कोट्स, और इसके अंदर जो हमारा क्राइटेरिया है लेस देन 50, डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। 4 10 में से 6 मैथ्स में पास हुए हैं और 4 मैथ्स में फेल हुए हैं, और जो 4 मैथ्स में फेल हुए हैं वो आपको यहाँ पे रेड पे मार्क ऑलरेडी दिख रहा है, अनिकेत कपूर, रणवीर शर्मा, मोनिका चौधरी और अमन का। सिमिलरली हम ये वाला काउंटर फॉर्मूला इंग्लिश, इकोनॉमिक और अकाउंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिए। ये टॉप 10 एक्सेल के फॉर्मूलाज और फंक्शंस हैं जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं हर चीज में। जो भी हम ऑनलाइन कुछ डेटा से डिसीजन लेते हैं, स्ट्रैटेजिकल डिसीजन लेते हैं, कुछ वी आर ट्राइंग टू मेक अ सेंस आउट ऑफ डेटा, या फिर अपनी कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट है, या ऑफिस में हमारे को सेल्स रिपोर्ट बनानी है, या स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है, या टीचर्स के लिए जैसे रिपोर्ट कार्ड है, या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कहीं भी ये हम यूज कर सकते हैं ताकि
ह्यूमन एरर को हम कम कर सकें। अब आपने देखा मैंने सारे आपको फॉर्मूलाज और ये फंक्शंस बताए हैं, इसमें ह्यूमन एरर कितना कम है। अगर हम सारी चीजें देख देख के यूज करेंगे फंक्शंस और फॉर्मूलाज, अगर हमारे को प्रैक्टिस अच्छी होगी, सो आई यू गाइस विल मेक श्योर कि आप अच्छे से ये सारी चीजें यूज कर सकें। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, कुछ भी अगर इसमें समझ नहीं आ रहा है वापस से सीखना है, ये लंबी वीडियो हो गई है, छोटी वीडियो बनाऊं, सिंगल फॉर्मूलाज की बनाऊं, किसी और फॉर्मूला की बनाऊं, किसी और फंक्शन की बनाऊं, कुछ शॉर्टकट्स बताऊं मैं जो एक्सेल में यूज होते हैं, या फिर कुछ और टिप्स और ट्रिक्स एक्सेल के ऊपर, या किसी और चीज से रिलेटेड भी हो, इंटरव्यू टिप्स चाहिए या कुछ भी हो, कुछ भी मैं आपको अगर सजेस्ट करो आप मुझे कमेंट्स के अंदर, एंड आई विल मेक श्योर आने वाले दिनों में उन टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए भी आप कुछ करिए, मेरी वीडियो पे लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज कमेंट भी करिए, अपना फीडबैक शेयर करिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आगे और नए नए टॉपिक्स पे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।